प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रियं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् शांति शांति ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सर्वेयं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम यच्छन्दसा ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽयं मृता सम्बभूव तमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवकारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं युवा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणा भूषो दया धिया सुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य देव कीर्तिर्ब्रह्मं गिरेव ऊर्ध्वपवित्रो वाजदेव त्वं सदमसि द्रविणं सवर्जस
तुमेवामृतो यथा इति शङ्कोरवेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणास्त्वनिराकरणं नेतु सर्वात्मने रते योपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं भावयामि वेदस्य मानिस्तः सुतं मे मा प्रहासि धनेनादीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टोऽङ्गसंहिरदेवहिरञ्जयायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाञ्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवात्मबुद्धिः ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या तस्माद्गुरुं तं दतमानतोऽस्मि स्मृते स्मृते पुराणानामामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदसंवदो तस्य चेतनापुत्र आसा संहाकुमारं सन्तं दक्षिणं नीयमानासु श्रद्धाविशेषतो मन्यता गीतोदकाल जगन्नया दुग्धदोहा निरञ्जयाः अनन्दा नाम ते लोका तां सवदसीता स उवाच विरतं तस्मै मां दास्यति द्वितीयं तृतीयं तमुवाच विद्यते त्वा ददामीति बहुनामेति प्रथमो बहुनामेति मध्यमः किं तृतीयमश्च कर्तव्यं यन्मयाद्या करिष्यति अनुपश्यायता पूर्वे प्रतिपश्चातः परे सत्यमिवमर्त्यकर्षते सत्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरा प्रविशक्ष्यते ब्रह्मणोग्रहान् तस्येतां शान्तिं कुर्वन्ति हरा वैवस्वतकम् आशाप्रदेशे सङ्गातं कृतां तेषा भूते पुत्रपशुश्च सर्वान् एतत्त्रिंशे पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्मसति ब्राह्मणो गृहे ईश्वरात्रियदवासिः मे नश्नन् ब्रह्मन्नतीर्नमस्यः नमोऽस्ते ब्रह्मन् स्वस्ति मे तस्मात् सुरीन्द्रीन् वरान् गृहीत्वा शान्तसङ्कल्पा सुमनाय श्वेतमन्युर्गौतमो मावियत्यो वत्प्रतिष्ठं महाधिपते प्रतीव एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं गृहे यदा पुरस्ताद् भविता प्रतीता औदालकेरारुणे मत्प्रतिष्ठा सुभद्राद्रिं जयिता वेदमन्यो त्वां प्रदेशिनं मृत्युमुदाकामुक्तं स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं जया विधेहि उभे देवाशनाय विपासे शोकादिको मोदते स्वर्गलोके सर्वमग्निं स्वर्गमदेशि मृत्यो प्रद्रोहितं दशदानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं वदन्ता एतद्विधीना वृणेवरेण राके ब्रवीमि तस्मै बोधा स्वर्ग्यामग्निं नचिकेतप्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतद्गीतं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै याविष्टकायावतिर्वा यथा वा सचावेतप्रत्यवदत्योक्तां नथास्यामृतुकामेव प्रियमाणा महात्मा वरं तवेद्याय ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः मृगां च मानेकरूपां गृहाण ऋणादिकेतादिकेच सन्धिं त्रिकर्मकृत्तादिजन्मगच्छो ब्रह्मयज्ञं देववीर्यं विदित्वा निचये मां शान्तिमत्यन्तमेते ऋणादिकेतस्वयमेतद्विदित्वा एव विद्वान् चिनुतेनादिकेतं समृत्युपाशान् पुरता प्रणोद्य शोकादिको मोदते सर्वलोके एष ते निकृतिकेतस्वर्ग्यो यमप्रणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवेव प्रवक्ष्यामि जनात् संस्कृतिं वरं नचिकेतो वृणीष्व एवं प्रेते विचिकित्सामृक्षे अच्छित्ते केनायमच्छित्ते जय्ये एतद्विद्याम् अनुष्ठितत्वयाहं वरामेष
तृतीया देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविध्येयामेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मां वरोति निमायनेन देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविध्येयाः वक्ता च भद्रगम्यो नभ्यो नान्यो वस्तु तुल्यं वेतश्च तस्ये शतायुषा पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहुं विशुद्धस्ति हिरण्यमश्व भूमिर्महदाय धनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यमिति मन्यसे वरं वृणीष्वतीशुकं चिरिकां च महाभूमो नचिकेतस्मेति कामानां वाकां भाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दसा प्रार्थयस्व इमा रामा सरता सूर्या न हि दृशा लम्बनीया मनुष्ये आविर्मस्तप्रस्तावे परिचारयस्व न चेतो नरणं मानुप्राक्षि स्वभावमर्त्यस्य यदन्तकेत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितामल्पमेव तवेव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्तमद्राक्षेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वदस्तु मे करणीयसेव अधेयताममृतानं वेद्य वीर्यान्मज्जाग्रतस्ताजलानन् अविद्यायन् मरणानतिमोदान् यदस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति भृत्यो यस्साम्प्रदाये महति योगिनः योऽयं वराकूढमनुप्रविष्टो नान्यतस्मान्नचिकेतो विनीते इति प्रथमाध्याये प्रथमम् तयो श्रेयावदानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्योगियोगिनीवे श्रेयस्य मन्त्रमेतत्तो सम्परित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो विनीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् विनीते सर्वं प्रेयान् रूपान् च कामान् अविद्यायन्ति हेतोश्च रक्षे नैतां शृङ्गां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विदूषि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सितं नचिकेतं मन्ये न त्वा कामबहो लोकबन्धः अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डितमन्यमानाः सन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्येनैव नीयमानयतान्तः नासाङ्गायप्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तावित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परमिति मानि पुनः पुनर्वशमावर्ते मे श्रवणायापि बहुतिर्यो न लभ्यः निर्बन्धोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्योऽर्था कुशलोश्च लब्धा आश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्टा नरेणावरेण प्रोक्त एषा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति प्रमाणात् नैष अधकेनामतिरापनेया प्रोक्तान्नेनैव सुज्ञानाय श्रेष्ठा यां त्वामाता यद्धिर्गतासि स्वात्रिङ्नो भूयानचिकेतपृष्ठात् ध्यानाभ्यं सेवते नित्यं न जगृहे प्राप्यते ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतस्थितोऽस्मि नित्येद्रव्ये प्राप्तवान् सन्नित्यं कामयादिं जगता प्रतिष्ठां प्रतोरणमिजामभयस्य पारं सोमं महादुरायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा दृष्ट्वा धीरो निकेतोऽप्यसाक्षी अन्धदर्शं गुणमप्रविष्टं गुहायितं गवरिष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा देवो हर्षशोको जहाति एतत् श्रुत्वा सम्परिक्राम्य
वर्तते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं धर्मानिकेतनं मन्ये अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्र पश्यति तद्वता सर्वे वेदा यद्वदामनन्ति तपांसि सर्वाणि निवर्तन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं धरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविलीनो ॐ एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा योग्यते तस्य एतदालम्बनं श्रेष्ठं नेतरालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके न हीयते न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं दर्शिं बहुवासते अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ताचिन्मन्यते हन्तुं हताचिन्मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मसृजन्तो नीतो गुहायाम् समक्रतो पश्यति लीलशोभ धातो प्रधानान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं भजति प्रयाणो याति सर्वतः कष्टं भावनदामदं देवं मदन्यतो ज्ञातुमर्हति अशरीरं शरीरेषु नवनमतीश्वरं महान्तविभुमात्मानं मत्वा वीरो न शोचति नायमात्मरोचनेन लभ्यो न मेदया न बहुना कृतेन यमे देशा विहितेन लभ्य तस्येषात्मा विवृते तत्त्वां नावितो दुश्चरितान् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानैनेकमाप्नुयात् यस्य मन्मन्त्रसंसो उदे भवतबोधनः मृत्युर्यस्योपसेचनं वेदयत्सः लोके परमे पदार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये तन्नादिवेता शरीरं रथमेव तो बुद्धिं दोषारतिं विद्धि मना प्रकृतमेव च इन्द्रियाणि हरण्याहो विषयांसेषु गोचराम् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तव्याहुमनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति निरुक्तेन मनसा सह तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टास्वा इव सारथिः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सरस्वा इव सारथिः यस्तु विज्ञानवान् भवति मनसा सदा शुचिः मनसा तदपनमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्सा सदा शुचिः सर्वोपरमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानावतारयस्तु मनः सोत्फलापानमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदं अर्घ्येभ्यश्च परमं नमः मनसस्तु पराङ्कुशे योगेनात्मा महान्तरः महता परमव्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्नवरं किञ्चित् सापरागति एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मानः प्रकाशते दृश्यते प्रज्ञया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्चेद्वां मनसि प्राज्ञा हरते ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति चेत् ज्ञानात्मनि उत्तिष्ठता प्रवदामि बोधता
सुरक्षारा निशिता दुरत्यया दुर्गम कवयो वदन्ति अशब्दं स्पर्शं रूपम् अव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवचय अनाद्यनन्ता माता परं ध्रुवं निचार्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाधियेतामाख्यातं मृत्युप्रोक्तं सनातनं भुक्त्वा धृत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते यैमं परमं गुह्यं श्रावये ब्रह्म संसदे प्रयता सातकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव परमेश्वर ओम शान्ति शान्ति क्षेत्र अधिष्ठाता भगवान ओंकारेश्वर एवं भगवान ममलेश्वर के चरणों में मेरा कोटिशा वंदन, माँ रेवा के चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम, परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज जी के चरणों में मेरा कोटिशा नमन, परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशा नमन। यहाँ उपस्थित सभी महामंडलेश्वर वृंद और विद्वत वर्ण उनके चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम। मंचासीन संतजन यतिवृंद उनको भी मेरा प्रणाम। उपस्थित भक्तिमती माताओं एवं सज्जनों, आज ये जो महाराष्ट्र का चतुर्थ त्रिदिवसीय निर्वाण महोत्सव है, इसका अंतिम दिवस है। 2 दिन तक हमने संतों के मुख से सत्संग श्रवण किया, ज्ञान का अर्जन किया, पुण्य अर्जन किया। अब आज अनेक संत पधारे हैं, कुछ आने वाले भी हैं, तो इन सभी के मुख से हम जो हमारे पूज्य महाराज श्री हैं, जो पहले विराजमान थे सशरीर पर अब भी नाम रूप से रहित होकर के अपने व्यापक रूप से कण कण में विराजमान है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनके गुण अनंत होते हैं और उनको कहना तो संभव है ही नहीं, पर फिर भी हम लोग श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। तो सभी संत लोग और जो भक्त भी हैं, वो कुछ लोग जैसे उनके भाव हैं, श्रद्धा हैं, उसके अनुसार अपनी अपनी वाह पुष्पांजलि महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, महाराज जी के कृपा पात्र उनकी सेवा में रहे हैं ब्रह्मचारी सत्यचरण जी महाराज से कि वो पधारें और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। के पावन चरणों में कोट कोट का प्रणाम। हमारे सबके जीवन को चलाने वाली धोती नर्मदा के पावन चरणों में प्रणाम। एवं आज दिन की पावन स्मृति में जिनकी पावन चतुर्थ पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, ऐसे हमारे आराध्य अनंत कोट ब्रह्मांड राय सदगुरुदेव की श्री चरण कमलों में कोट कोट का प्रणाम। एवं देश के कोने कोने से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वरगण
इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महाराज जी एवं संपूर्ण तपः मूर्ति वृंदगण सदगुरुदेव के चरणों में लगी भक्तजनों, माताओं, बहनों एवं प्यारे परिवार गोपालों, आज जिन महापुरुष के चरणों की हम वंदना कर रहे हैं, याद प्रदेश दिवस है। 2 दिन से हम लगातार सत्संग की अमृत वाणी प्रदान कर रहे थे। आए भगवान के स्मरण करते हुए मैं एक आप प्रत्यक्ष है जो महाराज जी के जीवन में, जो महाराज जी की उपासना थी, जो महाराज जी कहते थे कि मेरी संपूर्ण आश्रम को भगवती नर्मदा चला रही है, उसका प्रत्यक्ष जीवन प्रमाण आपको एक सुनाने जा रहा हूं मैं। मुझे विश्वास है जो यहाँ पुराने भक्त हैं, महाराज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें संभवतः यह घटना जो याद होगी। जो पुराने लोग हैं, नई की बात तो नहीं कहता मैं, कम से कम 80 और 85 के बीच की घटना है। हमारे ही आश्रम के एक बहुत ही अभिन्न हमारे बड़े गुरु भाई जो यहाँ प्रबंधक थे, कोठारी थे, अभी भी हैं, कहीं रहते हो। महाराज यहाँ महाराज जी स्वाध्याय करा रहे थे। मंदिर में समय था, सत्संग हाल नहीं था। सदगुरुदेव भगवान स्वाध्याय करा रहे थे। प्रति में जो नियम आप आश्रम में जानते हैं, अपने आश्रम की परंपराएं हैं, ठीक 11 बजे घंटी बजती है। अपने आश्रम का शुरुआत से नियम रहा है, कुछ भी हो 11 बजे घंटी बजनी हुई गिनती है। कितना बड़ा कार्यक्रम हो 11 बजे घंटी बजनी हुई बजनी है। एक दिन घटना घटती महाराज, चतुर्मास समय चल रहा था। आप लोग जरा ध्यान सुनिएगा, इसलिए ध्यान से कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आप 2 दिन सुने हैं भगवान की वाणी का, शरण भजन को, है ना, मामे का सुनिए। ये प्रत्यक्ष घटना है आश्रम की, महाराज जी की उपासना का परिणाम। तो नर्मदा क्या है? चतुर्मास चल रहा था, सन 84 घटना है, संभव 84-86 की, ऐसा कुछ है। हमारे परम पूज्य बड़े गुरु भाई संत चितन जी आप उठा रहे थे, मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको, कोई सुन लीजिएगा। देखिए भैया जानती थी है क्यों। महाराज चतुर्मास चल रहा था, महाराज जी का नियम था कोई आए पहले भोजन कराओ। आज तक महाराज कभी किसी को मना नहीं किए होंगे, अभी भी नहीं करते। ठीक 10:15 बज गया, सुबह चाय बनी, चाय पिए, 10:15 बज गया। महाराज जी क्लास ले रहे थे मंदिर में बैठ करके। 10:15 के बाद पुजारी का नियम था कि आकर के भगवान का भोग लगाता था, घंटी बजती थी, फिर एक नर्मदा का भोग लगता था। उसी 10:30 बज गए, पुजारी नहीं आया। महाराज जी बोले भाई क्या बात हो गई, पुजारी आज आए नहीं, 10:30 बज रहे हैं। जाकर देखो, आश्चर्यजनक घटना है कि किसी के मन में बात ही नहीं गई कि आज भोजन कोई बन रहा है। उसी संजोग से भोजन बन ही नहीं रहा था। हमारे तो गुरु भाई जो थे कोठारी जी, पता नहीं क्या सोचा, उनको भगवान जाने का लीला करा रहे थे, नर्मदा मैया का इच्छा करा रही थी। वो तारा लगाए ना, चारा लगा करके और राधा कृष्ण घाट चले गए, बताए नहीं, चले गए। किसी के मन में नहीं आया क्या भोजन कोई बन रहा, भगवान का भोग नहीं लगा है, क्या बात है। बहुत लोगों ने विचार किया शायद आज कहीं भंडारा हो, लेकिन भंडारा भी होगा तो भोग तो लगेगा। सभी लोग भंडारा में नहीं जाते हैं। महाराज जी बोले, आके लोगों ने कहा महाराज भोजन तो बने नहीं रहा। बोले अच्छा कोठारी जी कहाँ है? बोले कोठारी जी तो है नहीं यहाँ, कहाँ गए? पता नहीं चला कोठारी कहाँ गए। अब महाराज इसके बाद क्या हुआ? महाराज बोले कोई बात नहीं, हमारा नियम है 11 बजे घंटी बजनी मतलब बजनी है। मेरे पास कुछ फल रखा है, अधिक नहीं 30-40 महात्मा रहेंगे उस समय, 40-50 महात्मा थे। जहाँ कार्यालय छोटी जगह थी वहाँ बोले पट्टी जरूर बिठाओ, मेरा सामान लो, मैं सामान देता हूँ, भगवान का भोग लगाओ और ठीक 11 बजे भोजन बनना है, मतलब भोग लगना है, घंटी बजनी है। लोगों ने कहा महाराज जी हम भोजन खिचड़ी बना देते हैं, जल्दी बन जाएगी। महाराज बोले नहीं, कहाँ आधा घंटे खिचड़ी बनेगी। महाराज घटना घटती है। महाराज श्री अपने गद्दी यहाँ से उठते हैं, कमरे में जाते हैं, अपने कमरे के 5 मिनट बैठे होंगे। इतने हमारे परम सुनाम धन्य भारत के अच्छे साधक थे श्री व्यास जी महाराज, गीता भवन में जो प्रबंधक थे, इंदौर गीता भवन के श्री व्यास जी महाराज, आपको सुने होंगे। व्यास जी महाराज पधारते हैं अपनी मंडली के साथ और कहते हैं पूज्य महाराज जी कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि महाराज तो कमरे में है। गए, जो साहब कर्मचारी साहब तो सेवक थे, महाराज जी को बुलाए, बोले महाराज जी व्यास जी आए हैं। महाराज जी बाहर निकल के आए, अभिवादन हुआ, क्या बात है? महाराज जी बोले, व्यास जी बोले महाराज जी आज हमारे एक कार्यक्रम था इंदौर में गीता भवन में, हमने सोचा रखा था यहाँ भंडारा करेंगे, हमने पूरा भोजन बनाया है। अचानक पता नहीं क्या कृपा हुई भगवान की, मैं फिर रहा हूँ कि चले हम कहाँ चलते हैं और बाहर कंडक्टर में दोनों भोजन कराए। पूरा भोजन लेकर के लोग आए थे। महाराज जी बोले अच्छा कितना बजा? बोले 11:15, 10 मिनट बाकी है, बोले भोग लगाओ। भोग लगा, ठीक 11 बजे
भगवान का भोग लगाए, घंटी बजी, सभी भोजन किए। देखो चमत्कार भक्ति नर्मदा का। ठीक 11 बजे भोग लगा और उस समय की दक्षिणा चवन्नी और ठंडी थी। ठीक एक 5-5 पद दक्षिणा होती बटी। महाराज जी कुछ नहीं बोले। महिमा के बाद महाराज सभी संत इकट्ठा होते हैं। भाई योग वशिष्ठ महाराज जी बोले, देखो भाई मैं सच कहता हूँ, आज तक मैंने ये आश्रम अपना कभी नहीं माना। यह स्थान नर्मदा जी का था। ये नर्मदा चला रही है, ये सब साक्षी है। आज मेरा कोई व्यवस्थापक, मेरा प्रबंधक मुझे रात के 12 बजे आके बोले मुझे भजन करना है, महाराज मेरे से नहीं होगा, तब कहीं मना नहीं करूंगा उसको। जाओ भैया भजन करने के लिए भजन करो, लेकिन बता तो जाओ। तो परीक्षा क्यों ले रहे हो? ये परीक्षा वाली घड़ी है। अरे नर्मदा सामने किसी परीक्षा देनी है। आप सभी जानते हैं हमारे पूज्य, हमारे अभी बड़े गुरु भाई बैठे हैं, हमारे दादा चाचा गुरु श्यामानंद जी, एक अभी बता रहे थे 2 दिन पहले, एक यहाँ थे हमारे गुरु भाई शिव चेतन जी, आजकल पटना में रहते हैं महाराज। उन्होंने यहाँ भोजन बनाते थे, इतने लोग ज्यादा नहीं थे, संत थे यहाँ। और जब भी आए भोजन पहुंचते नहीं थे, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, और आके झगड़ा करते थे भोजन क्यों। रोज शिकायत ही महाराज जी बोलते नहीं थे। एक दिन श्यामा जी को निकाल दिया, जाओ महाराज जी को मारा। महाराज जी को मालूम पड़ा, इतने गुस्सा बोले आपने क्यों निकाला उसको, वो तो महादेव था। आज तक कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, या पुराने व्यक्ति संत नहीं सुनोगे कि पूज्य महाराज जी कभी सिंहासन से निकाले होंगे। कोई नहीं हमारे सब समाज में कहा होगा कि महाराज जी किसी माता को निकाले होंगे, कभी नहीं। इतना नाराज हुए महाराज क्यों निकाला अपनी माता को। संत हालांकि 2 दिन बाद संत आ गया हो तो उसका आसन लगाए। इसी प्रकार महाराज कहने का भाव के समय तो पूरा होने रहा है। यह प्रत्यक्ष घटना महाराज जी की भगवती नर्मदा प्रति उपासना और संपूर्ण आश्रम नर्मदा जी का है। नर्मदा चला रही है। अंत तक महाराज जी ये कहते रहे, आज उसी प्रकार चल रहा आप देख रहे हैं। आज इतने संत क्यों रहते हैं, बहुत चर्चा उठती है जगह जगह। लोग कहते हैं महाराज वहां तो भंडारे होते हैं, दूसरा कोई आश्रम में सेवा नहीं होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम से प्रेम होता महाराज। हमारे यहाँ जो महंत जी आप स्वयं देखिएगा, स्वयं अपने हाथ तगाड़ी उठाते हैं, मिट्टी खुद उठाते हैं। जो संत सेवा करते जाकर के। एक हमारे बुद्धे महात्मा कभी कुछ बोलते रहते, जाके बुद्धे महात्मा को स्वयं देखते हैं, प्रत्येक महात्मा से मिलते हैं। जब तक स्थानधारी स्वयं प्रत्येक व्यक्ति से नहीं मिलेगा जो महाराज जी करते थे। आप हमारे पूज्य शांत धर्मन जी विराजमान है, पूछे महाराज जी स्वयं चावल बीनते थे, हम लोग साथ गेहूं बीनते थे। मैंने बरपुटी में देखा, पूछे जो 12 के लोग आए, महाराज जी गेहूं काटते हम लोगों ने देखा, महाराज जी गेहूं काटते थे। अब कोई कहे कि मैं बड़ा मैं कुछ करूं, नहीं, ऐसा नहीं। संत प्रेम संत रहते हैं। और कभी महाराज जी के मुख से नहीं सुना किसी संतों से महाराज जी कभी संतों निकाले या किसी का तू चला जाए यहाँ से, कभी महाराज जी नहीं कहे। आज तक है उसकी प्रवृत्ति रहता है, नहीं रहेगा तो कुठारी प्रबंधक देखेगा। महाराज जी कभी नहीं बोले, कभी भी आज तक रिकॉर्ड। महाराज देखो प्रत्यक्ष 11 बजे भोजन लगा और प्रत्यक्ष नर्मदा प्रत्यक्ष हुई। एक कहने का भाव ऐसे महापुरुष के पावन चरणों को कुंचित भी तुम्हें कहीं आपको उतार सके, देखता उतारेंगे तो हमारा अहंकार, सीमित अहंकार टूट जाएगा। अभी तो बहुत अहंकार है महाराज। बहुत लोग कहते क्या क्या हम ऐसे करते वैसे करते। बड़ी अच्छी बात परम पूज्य हमारे शांत धर्मान जी ने कहा ऋषिकेश वाले परसों कि एक व्यक्ति का 40 साल सेवा कर रहा हूँ, तो खाक सेवा कर रहे हो तो सब टाइम नष्ट कर दिए। अरे जो गुरुदेव करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, वह तुम करते हो। महाराज जी का वाक था, इस तरह प्रधान परमात्मा शरण हो जाओ, सब काम मारा हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराज जी कहा करते थे, महाराज मैं भी हम लोग करता हूँ, मैं कहाँ नहीं घूमता, मैं सब तुम्हारे महंत जी भी नहीं घूमते होंगे, इतने सारे मंडलेश्वर लोग भी नहीं घूमते होंगे, भारत के प्रत्येक कोने में घूमता हूँ। हर एक मंडलेश्वर, हमारे कैलाश के मंडलेश्वर जी कहा करते थे, अगर कोई दुर्भाग्यशाली मंडलेश्वर होगा तो सच्चे तंजी को ले जानता होगा। प्रत्येक मंडलेश्वर से मेरा परिचय है और सभी जगह सम्मान करते। ऐसी बात नहीं, ये क्यों? गुरु कृपा, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे महाराज जी का शुभ आशीर्वाद है। महाराज सच कह रहा हूं मैं, हम कैसे भी रहें, हम यहाँ पर हम किसी अवस्था बनाएंगे, महाराज जी हमारा पूरा करते हैं। और सबका पूरा करते का क्यों? इसलिए कोई अहंकार करे कि मैं चलाता हूँ, मैं संस्था चलाता हूँ, ये सब महाराज धोखा है, इसका धोखा है। हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा आशीर्वाद है, उसी पे संत रहते हैं। हमारे स्वामी जी से बढ़िया मिल गए, नर्मदा जी ने दे दिया। कहा महाराज देखो, स्वामी जी दीक्षा लेने के बाद 12 साल बाद यहाँ आए, महाराज से काशी मिलते रहे, पत्राचार होता रहा, यहाँ नहीं आए, गुरु पुनः को भी नहीं आए। और महाराज जी छठ के मार्ग बोले संभालो, ये क्या है? गुरुओं की दृष्टि बड़ी अद्भुत होती है। कोई जिंदगी में सेवा करता रहता है और गुरु करीब मिल पाता है, और कोई बहुत दूर रहकर गुरु बन जाता है। क्यों? दिखावा, जहां दिखावा पखंड ढोंग रहेगा वहां कभी कोई किसी का नहीं बन सकता। लिख के रख लो, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो।
किंचित भी अहंकार रहेगा, तुम कैसे भी हो अंदर से एक रहो। मैं बार बार कहा करता हूँ, भले हमें कोई कुछ भी कहे, मेरा बार बार कहना है, तुम अंदर पूजा करो चाहे न करो भाई, पाठ करो चाहे न करो, भगवान मानो न मानो तुम्हारी इच्छा है, कुछ थोपेगा नहीं, लेकिन जैसे अंदर हो वैसे बाहर बन जाओ। ऊपर से भले बोल दो, लेकिन अंदर बाहर जब तक एक नहीं होगे तब तक काम नहीं बनेगा। अंदर बाहर एक हो गए तभी परमात्मा मिलेंगे, गुरु की कृपा बरसेगी। अधिक में कहता हुआ बार बार इशारा कर रहे हैं हमारे मंच संचालक, क्योंकि बहुत वक्त आने वाले हैं, इस साल थोड़ा कुछ कम दिख रहे हैं लेकिन तो भी आएंगे, बहुत लोग आएंगे महाराज। अधिक में कहता हुआ सदगुरुदेव के चरणों में कोई प्रणाम। अब पुनः मैं प्रार्थना करूं कि आपको जो बताया यह बड़ा प्रत्यक्ष घटना थी। देखो कैसे भोजन भंडारा हो गया, बताओ कुछ हो सकता था कभी? ये प्रत्यक्ष घटना है नर्मदा की महिमा महाराज और अभेश्वर महादेव की। इसे सतगुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धर्म की रोते रोते बोलो नाश्ता नहीं किया क्या? 1-1 किलो तो नाश्ता कर ले। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत कोट ब्रह्मांड सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर नर्मदे हर। इस समय सीमित है, सभी बहुत कुछ जानते हैं हमारे विषय में, पर 2-4 शब्दों में अपने जो भाव हैं व्यक्त करेंगे ताकि हमारा आगे कार्यक्रम है भंडारे का वो ठीक समय हो सके, तो सभी इसका ध्यान रखेंगे। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे आश्रम के ही स्वामी किशोर चरण जी महाराज से कि वे भी 2 शब्दों में अपनी भाव को समर्पित करेंगे। आनंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं विद्बोधरूपं योगीन्द्रमीशं भवरोगभेदं श्रीमद्गुरुं। सर्वप्रथम मैं बहुत भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हुआ पतित पावनी पराम्बा भगवती नर्मदा को कोटि से प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के चरण प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मलीन प्रार्थनीय परम पूज्य गुरु जी महाराज के चरण प्रणाम करता हूँ। मन समुपस्थित यति ग्रंथ अभिवादन करता हूँ एवं उपस्थित श्रद्धा एवं भक्ति हो पाए माताओं, हम सत्संग सुन रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री के निर्वाण महोत्सव को लक्ष्य बना के या निमित्त बना के। तो लीला है कि पहले तो महापुरुषों को शरीर को निमित्त बना के जगत का कल्याण करती है, वो उनका शरीर का निर्माण हो जाता है तो उनके निर्माण दिवस को भी वो निमित्त बना के जगत का कल्याण करती रहती है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कार्यक्रम इतना बड़ा विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। शुरू से यही सोचा था कि छोटा सा आयोजन किया करेंगे। कारण हृदय महाराज श्री की कुछ ऐसा रहा होगा, कोई संकल्प रहा होगा जगत के कल्याण के लिए। वो शरीर रहते हुए जगत के कल्याण के लिए तत्पर थे, अपना कल्याण करके जगत के कल्याण में हमेशा तत्पर रहा करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का ही जो संकल्प था उसका पूर्ण करने के लिए परमात्मा की जो कृपा शक्ति है वो इस आयोजन को बड़े से बड़ा करती जा रही है। दूर दूर से महापुरुष आके सत्संग सुना रहे हैं उनको। ये हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है। महाराज श्री के जीवन पर भी प्रकाश डाला जाए तो महाराज श्री का ये हमेशा के जैसे नारा जैसा था, हमेशा बोलते थे, जैसे लोग नारा लगाते हैं ना कि भाई जीवन से जीवन का प्रचार होता है और वाणी से वाणी का प्रचार। वो हमेशा इसी प्रकार का ही लोगों को उपदेश करते थे कि भाई देखो बोलने वाले तो बहुत है, जीवन बनाओ। यदि किसी का जीवन आप बनाना चाहते हो तो अपना जीवन बनाओ। उनका जीवन को मैंने देखा
एक एक व्यवहार उनका एक उपदेश देता था साधक के लिए। वो निंदा को बहुत ही बुरा मानते थे, कहते थे देखो भाई परमार्थ मार्ग वाले को निंदा नहीं करना चाहिए। मैंने महाराज श्री के जीवन में देखा, मैं लगभग 15-16 साल महाराज श्री के सानिध्य में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस बात को नोट करता रहता था कि महाराज श्री के मुख से कभी निंदा निकलती है क्या। ये मेरा तो दोस्त समझो या कुछ भी परीक्षा लेता रहता है। महाराज श्री बोलते हैं कि निंदा बड़ी बुरी चीज होती है, क्या महाराज श्री किसी की निंदा करते हैं? नहीं करते। मैंने प्रवचन में या एकांत में भी बात करके देखा, महाराज श्री के मुख से मैंने कभी एक बार भी किसी की बुरे से बुरे आदमी की मैंने निंदा नहीं सुना। यदि कोई निंदा वो करता था तो भी कहता था अरे भाई तुम दूसरे के घर का कचरा अपने घर में क्यों डाल देते, बस इतना करके उसको चुप कर देते। उनका इस प्रकार का एक जीवन है कि जैसे मान लो वो आत्मदृष्टि से ही संपूर्ण संसार को देखते थे। जब आप आत्मदृष्टि से संपूर्ण संसार को देखेंगे तो निंदा कहाँ, जब कहीं दोष नहीं दिखेगा तो निंदा कहाँ। इस प्रकार का उनका जीवन था। दूसरी बात, वो किसी शास्त्र की बात को जब व्यक्त करते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो उनके अनुभव से सनी हुई आ रही है, जैसे वो पहले इस बात का अनुभव कर लिया। एक बार मैंने महाराज श्री से पूछा था कमरे में, भगवान मुझे क्रोध बहुत आता है, क्रोध आता भी था, बहुत क्रोध आता था। महाराज श्री ने कहा भाई क्रोध आना कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं है तो आश्चर्य है, क्रोध आना भी स्वभाव है कि तो आता ही रहता है, क्या करें संसार में से तो आ रहा है समझा। परंतु एक बात ये बताओ कि आपको क्रोध आता कब है? मैंने कहा भगवान मेरी बात यदि कोई नहीं मानता है, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ प्रतिकूल कुछ बात होती है तो मुझे क्रोध आता है। महाराज जी का अच्छा सभी तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता है, बुद्धि तुम्हारी बात मानती है, ये शरीर तुम्हारी बात मानता है, तुम तो चाहते हो ये शरीर जवान रहे, देखते देखते बाल सफेद होते जा रहे, इस पर क्रोध क्यों नहीं आ रहे? तुम चाहते हो मेरा मन हमेशा शांत रहे, वो इधर उधर क्यों चला जाता है? तुम चाहते हो मेरी बुद्धि ठीक निर्णय करे, कभी कभी ये हो जाता है कि तुम चाहते हो ऐसा निर्णय नहीं कर पाते। तो जब वो बात नहीं मानते हैं तो उन पर क्रोध करते हो कि नहीं करते हो? उन पर क्यों नहीं करते हो? अपना समझते हो। तो इसी प्रकार तुम जगत को अपना क्यों नहीं समझते? जब वहां कुछ न कुछ तुम्हारा थोड़ा सा कुछ न कुछ द्वेष या कुछ भावना रहती है तो वहां क्रोध आ जाता है। इसलिए तुम उसको महादेव की लीला समझ के कि महादेव की लीला में तो दोष होने की कोई संभावना ही नहीं है, इस प्रकार तुम इस जगत में देखोगे तो क्रोध नहीं रहेगा। अच्छा इतना भी नहीं समझ सकते हो तो इतना समझ लो कि महादेव की लीला नहीं समझने का सामर्थ्य है तो ये समझ लो कि जगत में ऐसा होता ही रहता है, हमको तो अपने काम से मतलब रखना है, जगत में ऐसा होता ही रहता है। ऐसा भी करोगे तो भी तुम्हारा जो क्रोध है वो शांत हो जाए। मतलब उनकी महाराज जी बोलते थे कि मैंने अनुभव करके देखा है, मैं पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अनुभव करके देखा है इसलिए मुझे क्रोध नहीं आता। उनका एक एक उपदेश ऐसा होता था जैसे कोई उन्होंने अनुभव करके देखा है। इस प्रकार महाराज जी के अनुभव और उपदेश आप लोग वैसे तो सभी जानते ही है, फिर भी महापुरुष आगे भी बोलेंगे और समय का अभाव है। इसी के साथ में महाराज जी के चरणों में अपना वक्तव्य को अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को ग्रहण करता हूँ। हमारे काशी से पधारे स्वामी ज्ञान चरण जी महाराज से वे भी अपने भाव कुसुम अर्पित करेंगे। हरि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री ओंकारेश्वर जी के चरणों में नमन करते हुए पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए
मंच में समुपस्थित विद्वत वृंद, तपोनिधि, इन सभी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए बड़ा ही आनंद हो रहा है। महाराज श्री की ये जो चतुर्थ निर्वाण महोत्सव, इस महोत्सव में मुझे सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काशी में जब थे तो सर्वप्रथम षोडशी के समय ही मैं इस कार्यक्रम में सहभागी हुआ था। उसके बाद अभी इस समय में सहभागी हुआ। महाराज जी के विषय में अत्यधिक कुछ न कहते हुए मैं दो ही शब्द कहना चाहूंगा। महाराज जी से दीक्षा लेकर के हम काशी में पढ़ने चले गए। उसके बाद जितने भी महाराज से दीक्षित है उन किसी को भी पता नहीं कि महाराज जी से दीक्षित है करके। इतने महाराज जी के शिष्य है कि बहुत से शिष्य है कि इनको पता ही नहीं कि हमारे गुरु भाई, ये हमारे गुरु भाई, किसी को ज्यादा पता नहीं। हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ में दीक्षा लेकर के सीधा काशी में पढ़ने चले गए। तब से किसी के साथ ज्यादा परिचय हुआ भी नहीं, कुछ नहीं, और इधर भी हम कभी आए नहीं। महाराज जी के विषय में एक अच्छी बात कहूंगा। जब भी महाराज जी काशी में आते थे, उन्होंने हमसे ही क्या, चाहे किसी के भी शिष्य हो और उनके दर्शन के लिए आ जावे, तो उन्होंने कभी किसी भी साधक को, ब्रह्मचारी को कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारी व्यवस्था है या नहीं, तुम्हें भोजन पानी मिलता है या नहीं, ऐसा कभी पूछा नहीं। उन्होंने एक ही बात पूछते थे, भजन ठीक चल रहा है तुम्हारा? तो भजन नहीं करते महाराज जी। तो पढ़ाई ठीक चल रही है? काशी में आए हैं तो एक तो पढ़ाई हो सकती करना है, और भजन, पढ़ाई नहीं करनी तो भजन करना है। तो ये दो ही बात पूछते थे कि तुम्हारा भजन ठीक चलता है, भजन कर रहे हो? तो उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम्हें भोजन मिलता है क्या नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही बात कि तुम्हें क्या तुम्हारा भजन होता है या नहीं। अर्थात तो हमें जितने जो भी साधक थे उनको हमेशा इस वाक्यों के द्वारा वो हमें दिखाना चाहते थे कि तुम किस लिए घर छोड़ करके आए। वो हमें याद दिलाते थे इन शब्दों के द्वारा, हमेशा यही कहना। तो जब भी मिलने जाते ये बात कहते ही मन में होता था कि महाराज जी ने पूछा है तो उत्तर देना ही पड़ेगा। अब वहां तो गुरु जी के सामने झूठ कैसे बोले, महाराज हम तो भजन नहीं कर पाते। तो करते क्या हो, अब पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, वो भी भजन ही है, कोई बात नहीं, खूब डट के पढ़ो। संध्या करते हो, महाराज जी संध्या नहीं हो पाती है, उस समय में आश्रम की सेवा आती, क्या करे? तो कोई बात नहीं, वो भी क्या है, संध्या ही है। उस सेवा को भी तुम निष्ठा से करो, वो भी संध्या में परिणत हो जाएगी। महाराज जी हमेशा उत्साहित करके साधक को क्या है, एक बल दे करके क्या है, महाराज जी हमें आगे बढ़ा देते। यही महाराज जी के विषय में सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो साधक आया है घर छोड़ करके, उसको इतना ही याद दिला देते कि तुम किस लिए आए हो। बस इन्हीं शब्दों के द्वारा बताते तुम्हारा भजन हो रहा है या नहीं।
तो उसको वो समझ में आता था कि अरे नहीं, महाराज जी जो कह रहे हैं कि किस लिए कह रहे कि तुम घर छोड़ करके आए हो, तुम्हारा कर्तव्य प्रथम है भजन करना, भजन नहीं होता है तो शास्त्राध्ययन करना, ये भी नहीं होता है तो कम से कम महापुरुषों की सेवा करना। ये मात्र क्या है, उनको दिखाना है, इतनी मात्र के लिए क्या है हमेशा यही पूछते थे, और उतने से ही क्या है हम लोग क्या है सजग हो जाते थे, और फिर दोबारा क्या है भजन के लिए, पढ़ाई के लिए, सेवा के लिए फिर दोबारा लग जाते। महाराज जी का साल में 2 बार तो आना होता ही था, और बीच बीच में जो है ये पूछ करके हमें टॉनिक दे करके, क्या हमें फिर शक्ति दे करके, बल दे करके फिर दोबारा हमें उस कार्य में लगा देते थे महाराज। यही महाराज जी की विशेषता के कारण हम लोगों ने बहुत सी कुछ ऐसा जो नहीं कर सकते थे हमने वो किया है। उन्हीं की कृपा से हम लोगों ने काशी में रह करके थोड़ा बहुत अध्ययन किया। वास्तविक हमारी उतनी बुद्धि नहीं थी, तो महाराज जी हमेशा पूछते थे भजन कर रहे हो क्या नहीं, पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं, संध्या उपासना करते हो क्या नहीं। तो बार बार आते ही यही पूछना है। उतनी मात्रा से हम क्या है तेजी से फिर पढ़ाई में लगते थे, भजन में लगते थे, सेवा में लगते थे, और ये सेवा भजन और पढ़ाई के कारण आज तक यहाँ तक इस स्थिति में पहुँचे ही। ये महाराज जी की कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने पुष्पांजलि महाराज जी के चरण में अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। स्वामी संत स्वामी प्रज्ञान जी महाराज जो अनेक वर्ष महाराज जी की सेवा में रहे हैं, तो वो भी अपने अनुभव उनके विषय में कुछ सुनाएंगे और भाव को समर्पित करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि के कान कान में विराजमान भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर माता नर्मदा स्मरण करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज, मंचस्थ सभी महापुरुष के चरण को वंदना करते हुए उपस्थित सभी भक्तों श्रद्धा चतुर्थ निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहे। आज से ठीक 3 वर्ष पूर्वे इसी का दिन आश्विन शुक्ल की सप्तमी के दिन ठीक 11:10 पर जैसे उपाधि रूप घट के नष्ट हो जाने पर घट रूप जो आकाश है, जो घटाकाश है, पूज्य श्री महाराज जी के बारे में हम क्या बताएं, आप लोग सब जानते हैं, अनुभव भी सबके हैं। फिर भी 1-2 शब्द हम आपके सामने में महाराज जी के बारे में रखूंगा। जो अभी आप लोग सुन रहे थे, जो महाराज जी के जीवन का प्रत्येक पहलू आप विचार करेंगे, उससे दृष्टि डालेंगे, सब में उनको उपदेश है और सब उनके शिक्षा मूलक है। पूज्य श्री महाराज जी जो हमारा पूर्व वक्ता सत्यचंद्र जी ने महाराज कहा, जो महाराज जी हमेशा कहते थे आश्रम नर्मदा जी के हैं, उसके प्रत्यक्ष दृष्टांत मैं आपसे बताऊंगा। जब महाराज जी ने आश्रम छोड़ के गए, बहुत लोग, चाहे सांसारिक लोग हो अथवा कोई मंडलेश्वर हो, 2, 4, 5, 10 साल से तैयारी करते हैं किसके हम उत्तराधिकारी बनाए, कौन चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, संसार कैसे चलेगा। लेकिन महाराज जी 2001 में अचानक ना कुछ पूर्व तैयारी, ना किसी को बताए, आश्रम छोड़ दिए। यदि
उस परमेश्वर पर विश्वास ना होता, मां नर्मदे पर विश्वास ना होती, तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार कार्य नहीं कर सकते थे। विश्वास परमात्मा को पड़ता है। जब महाराज आश्रम छोड़ करके बाहर एक काल विराजमान थे, उसके बाद कुछ दिन के लिए जब आश्रम में आए, एक मंडलेश्वर जी आए थे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। मैं कमरा में था, महाराज जी अंदर विराजमान थे। उन्होंने आके सबसे पहले महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये क्या है? महाराज जी बोले क्या बात है? बोले महाराज जी इस समय कोई व्यक्ति चाहे गृहस्थ में हो चाहे संन्यास आश्रम में हो, कुछ सहारा लेते हैं, अवलंबन ढूंढते हैं, और आप इस सब अवलंबन के छोड़ करके, सहारे के छोड़ करके ये केवल इस संसार में विचरण कर रहे थे, क्या बात है? महाराज जी ने कहा, देखिए महाराज, जिस जीवन भर मैंने उपदेश किया, उस उपदेश के पालन में स्वयं कर रहा हूं। मैंने उपदेश करता था कि अंतिम समय, अंतिम आश्रम में सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमात्मा के ऊपर निर्भर करना चाहिए, और मैं तो वही कर रहा हूं। आप बताइए, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं? जो शास्त्र दृष्टि है वही मैं कर रहा हूं। यदि आप बोले कि नहीं महाराज जी ये शास्त्र दृष्टि नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस मंडलेश्वर जी चुप हो गया, उसको आगे कुछ नहीं बोल पाए। और एक घटना, उस समय मैं, गुरुजी और महाराज जी हिमाचल प्रदेश में था। उस समय महाराज जी के शरीर बहुत अस्वस्थ था। संयोगवश अमृतानंद जी महाराज और कुछ महात्मा को लेकर के वहां आए, तो बहुत अनुरोध किए कि महाराज जी एक बार आप हम लोग को अवसर मौका दीजिए, हम आपके शरीर की जांच करना चाहते हैं। 2-3 दिन तक ये हमारा पास में विराजमान दिव्यज्योति जी महाराज भी थे। 2-3 दिन के बाद अंतिम दिन महाराज जी ने अनुमति दिए, महाराज इस शर्त पर कि मैं दवाई नहीं लूंगा। तो अमिता जी महाराज ठीक है। तो जांच हुई, ये लोग तो चला गए, मैं महाराज जी वापस फिर आश्रम में वापस आया। तो महाराज जी के शरीर में दर्द हो रहा था, तो मैं कुछ सेवा कर रहा था। सेवा करते करते मैं रो रहा था। तो महाराज जी ने कहा, देखो अतीत ये सब दिख ही है, बस इतना सब तो कहा, यह है तो सब दिख ही है। और महाराज जी ने हमसे कहा, तुम लोग तो यही कहोगे ये आपके कैंसर है। और उसके बाद 4 दिन के बाद रिपोर्ट आए, रिपोर्ट में निकला अभी। तो महाराज जी के पूर्व अनुभव था कि हमारे शरीर में क्या स्थितियां क्या है, लेकिन महाराज जी के इतना तरीका यह था, तो भी नहीं हमसे बोले, हाँ इतना तो हमसे बोले कि प्रज्ञानंद दवाई दे दो क्या। इसलिए महाराज जी तो अपना शरीर के शरीर मानते ही नहीं थे। और जब तक महाराज जी का होश रहे तब तक सबसे कहते रहे कि देखो ये जो तुमको दिख रहा है ये शरीर तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। मैं जो तुम्हारा अंदर बैठा हूं यही तुम्हारा कल्याण करेगा। जब तक महाराज जी के साथ चलते रहे, जब तक समर्थ रहे, तब तक सभी के यही उपदेश देते रहे। इसी के सब साथ मैं अपना वाक्य संजय महाराज जी के चरण में सम्मिलित करते हुए समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। हरिओम। हमारे पूज्य से बता रहे, जो हमारे ठीक बड़े पुराने भगत हैं जितेंद्र शर्मा जी से, कि वे भी 3-4 मिनट में ही अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जितेंद्र शर्मा जी। सदगुरु देवनाथ महाराज जी के
के चरणों में प्रणाम करता हुआ मेरे दोनों भाग में, उभय भाग में उपस्थित महाराज की विभूतियों के श्री चरणों का वंदन करता हूँ। फिर हर साल एक समस्या खड़ी होती है। महाराज की स्मृतियों को फिर से आलोड़न करके उस संबंध में कुछ कहना शुरू करता हूँ। मैं 3 वर्ष का था तब से याद आना शुरू होता है। और आज 45 का हूँ, तब तक भी वो स्मृतिपद बाधित नहीं हो। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ कुछ समझ में नहीं आया। प्रथम दिन महाराज की वाणी को सुन रहा था, मामयी का शरणम ब्रज। महाराज के शब्द को सुनने के लिए कान तरस रहा था। वो प्रसंग याद आया, महाराज ने स्वयं सुनाया था। गुरुजी महाराज से महाराज ने पूछ लिया, स्वामी जी भगवत प्राप्ति के लिए गारंटी का उपाय क्या है? ये बात महाराज ने बाद में स्वयं सुनाई। और गुरुजी भोले भंडारी थे, गुरुजी ने अपनी धारा में बोल दिया कि गुरुजी गारंटी का उपाय तो शरणागति है और रामायण की एक चौपाई सुनाई। वो चौपाई मामयी के शरणम ब्रज के आख्यान में बार बार स्मरण है। और चौपाई थी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। महाराज की लीला थी, उस चीज को आधार बना करके महाराज ने फिर स्पर्श योग ले लिया। इलाहाबाद कुंभ जाने के पहले की बात है। लोगों ने पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? महाराज का हमको गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा, सबके ममता ताक बटोरी, हमने सबसे ममत्व का धागा समझ लिया, उसको भगवान के चरणों में बांध दिया। ये चौपाई मामयी के शरणम ब्रज में मैं बार बार प्रतीक्षा करता रहा कि कहीं ना कहीं से महाराज की वाणी सुनने की। ये चौपाई पुनः दिमाग में गूंज रही। एक बार पाठक जी के खेत पर जाते समय वहां से लौट करके आए, उस समय आवाज सुनता उज्जैन में क्षीरसागर पर ही था। महाराज कभी कभी बहुत विचित्र तरंग में रहा करते थे, उस समय उनको समझ पाना बहुत कठिन होता था। तो पाठक जी स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। उनके स्वागत कक्ष में मैं और महाराज हम 2 ही लोग। तो मेरे से कहते बोले, ये तो गुरु क्या है और शिष्य क्या है? कहा जो स्वरूपज्ञ है बस वही गुरु है, और जो स्वरूपार्थी है वो शिष्य। गुरु और शिष्य में इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। मैं महाराज को ध्यान से देख रहा था। महाराज की बात को जब वो कह रहे हैं उसी समय समझ लेना बहुत कठिन होता, कम से कम मेरे लिए तो। मेधावान लोगों की मैं बात नहीं करता, वो समझ में आती थी फिर महाराज ने ऐसा क्यों कहा। आज उस दोनों चीजों का सामने में देखता हूं कि इस ओर भी महाराज जो है स्वरूप बने विराजमान है, और इस ओर भी महाराज ही स्वरूपार्थी बने विराजमान है। और गुरु कवच की पंक्तियां याद आती हैं कि चारों दिशाओं में व्याप्त गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, दाएं से प्रणाम करता हूँ, बाएं से प्रणाम करता हूँ। चतुर्दिक नर्मदा में स्थित, मानधाता में स्थित, जिधर देखता हूँ उधर महाराज की मूर्ति को प्रणाम करता हूँ। फिर उसका अर्थ अपने ढंग से लगता चला गया। सचेतन जी ने कहा था कि कोई ऐसी बात बताना जो किसी को पता ना हो। और महाराज के संदर्भ में मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी को पता ना हो। सभी बातें सबको पता थी। कौन कितना आत्मसात कर सका, किसने कितना अनुभव किया, ये उसका अपना अधिकार था।
अंजलि में श्रद्धा से शेष बचा क्या है कि कोई दूसरी अंजलि अर्पित करो। महाराज की कविता थी जिसको महाराज बहुत कहा करते थे, एक भाव को छोड़ तुम्हारे पास मनुष्य का पहुंचाई क्या है। पुनः पुनः श्री सद्गुरुदेव नाथ के श्री चरणों में वही मेरा भाव समर्पित करता हूँ। हरि ओम।